गुड मॉर्निंग। टुडे आज हम करेंगे मोबाइल सर्च साइड बाय साइड इंग्लिश। तो देखिए, जो जिन्होंने सर्च इंजन साइड बाय साइड का वीडियो देखा है वो इसे आराम से कर सकते हैं, सिमिलर है। ठीक है। और मैं बता दूं इसके अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहले सिमिलर प्रोसेस है, आपको बस दो साइड्स दे दी जाएगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और आपको जज करना है कौन साइड बेटर है क्वेरी के अगेंस्ट में। तो हम हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं टाइटल ऑफ दिस टैब, ये टाइटल है इस टैब का, मोबाइल सर्च साइड बाय साइड इंग्लिश। और ये मोबाइल सर्च साइड बाय साइड इंडिया के नाम से भी आती है, और दोनों बहुत अलग ही टाइप है, दोनों बिल्कुल अलग ही टाइप है, बट कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर है दोनों का। आप देखिए इसका रेट, आप देखें आपको $0.10 मिलेगा। इट मीन 10 हिट्स आप कर लेंगे तो आप $1 ईजिली बना सकते हैं इससे। और टाइम आप इसमें मिनिमम 1 मिनट तो लीजिएगा। और समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहा है इन्होंने। वी नो अलाउ एज एंड क्रोम, इट मीन्स आप एज और क्रोम दोनों यूज़ कर सकते हैं ब्राउज़र में, से कोई इशू नहीं है। आपको क्या करना है इस बात का ध्यान रखिए। Watch our training video and use our new qualification process to train, qualify and start working. Okay, so I am just starting with the qualifications. You can go with the training also. And we have enabled ongoing because they have enabled ongoing bonuses. तो हमें पता है साथ साथ में बोनसेस भी मिलेंगे इसके। ठीक है, कब मिलेंगे? इट मीन्स हायर रिवार्ड्स फॉर कंटिन्यूस केयरफुल एंड थॉटफुल वर्क। अगर आप कंटिन्यूस काम करते हैं, मतलब लंबे समय तक काम करते हैं इस टैब पे, और बहुत सावधानी से, केयरफुल का मतलब होता है आप सही जजमेंट देते हैं, रैंडम जजमेंट नहीं देते हैं, और एक कमेंट ज़रूर लिखते हैं आपके डिसीजन के ऊपर, और थॉटफुल वर्क होता है आपका, बिल्कुल ये आपको बोनस देती है, और ये टैब से आपको बोनस मिलेगा। तो चलते हैं हम क्वालिफिकेशन पे और देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा होता है और कैसे इस पर हम काम कर सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप यहाँ पे गाइडलाइन देख रही इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आपको पूरा समझा दूंगा इसे करते हुए। तो देखिए 3 क्वालिफिकेशन अटेम्प्ट होने वाले हैं हमारे पास में, और 10 हिट्स हमें मिलेगी। सिंपल सा है, 10 हिट्स मिलेगी हमें। अगर हम 80% कर लेते हैं तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे। तो चलते हैं पहली क्वेरी के लिए और समझते हैं। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, यूएचआरएस के इस तरह के ही वीडियो आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे, और ये सिर्फ एक सैम्पल है ट्यूटोरियल का। हम ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशंस एंड उसके साथ साथ में वीडियो फॉर प्रोडक्शन सीरीज भी बनाते हैं, और इसके साथ एक फाइनल वीडियो बनाते हैं जो होता है जिसमें सब कुछ कवर किया जाता है जो भी रिवाइज किया है हिटअप ओनर के द्वारा। तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं हम इस इंटरफेस को। तो ये है आपका स्पेसिफिक गाइडलाइन। ठीक है, स्पेसिफिक गाइडलाइन का मतलब होता है ये आपको गाइड करता है जो क्वेरी होती है उसके इंटेंट के बारे में। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेरी है, तो हम इसे नंबरिंग कर देते हैं। आपको सबसे पहले तो इसे स्टडी करना है, मतलब इसे रीड करना है। ठीक है, क्वेरी हो गया। और क्वेरी के साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिपेंड करता है क्वेरी पे। तो यही रीड होने के बाद सेकंड आपको ये देखना है, आपने क्वेरी पढ़ लिया, लोकेशन पढ़ लिया, उसके बाद ये मैप भी दिया है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यूज़र का डिवाइस बता रहा है कि यूज़र ने किस डिवाइस से ये क्वेरी किया है, इसलिए ये यहाँ पे मोबाइल सर्च साइड बाय साइड नाम है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र के डिवाइस पे का ध्यान रखिएगा। तो 1, 2 एंड 3 ये चीज़ आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद में आपको ये क्वेरी स्पेसिफिक गाइडलाइन पे आना है 4th नंबर पे। आपको इसे 1, 2, 3 तीनों चीज़ें पढ़ना है। यहाँ यूज़र इंटेंट क्या है यहाँ समझाया गया है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि यूज़र का इंटेंट क्या है। 99% तो यहाँ पे सही होता है, अगर नहीं होता है तो आप दूसरा ऑप्शन नो पे जा सकते हैं और रीज़न दे सकते हैं क्यों सही नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत रेयर केस में होता है। अब हम यहाँ आते हैं, अभी इंटेंट क्या है यूज़र का यहाँ से समझिए, इसे पढ़ने के बाद समझ जाएंगे आप। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या रहेंगे ये भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। और लोकेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है, द लोकेशन नॉट ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस फॉर दिस क्वेरी। ओके, तो अब उसके बाद आपको यहाँ पे यस 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 करना है समझने के बाद में, जिसे अभी यस यस कर लेंगे और 5th स्टेज पे आ जाना है, यहाँ पे डन करना है आपको। तो 5th स्टेज क्या कहती है, आपको पढ़ लेना है और उसके यहाँ पे डन कर दीजिए। आप जिसे डन करेंगे, डन करने के बाद में ये आपका यहाँ से गायब हो जाएगा। तो 4th और 5th हम समझ चुके हैं। अब मैं आपको जल्दी से बता दूँ 6th स्टेप में क्या करना है। फिर आपको यहाँ पे 6th स्टेज में आ जाना है और दोनों पेज को, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड को एक बार स्क्रॉल करके देख लेना है। यहाँ पे जो स्क्रॉल करके देखेंगे तो आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, और आपको क्वेरी के अगेंस्ट में दोनों को कंपेयर करना है कौन सा ज़्यादा अच्छा है। और उसके लिए यहाँ पे स्टार
थम्स अप थम्स डाउन दिया हुआ है। आप अगर स्टार करते हैं इट मीन्स कि क्वेरी को सेटिस्फाई कर रहा है, थम्स अप कर रहा है मतलब कि सेटिस्फाई तो कर रहा है, साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, तो थम्स अप करेंगे। थम्स डाउन मतलब इररिलेवेंट है, तो जहाँ ज़्यादा थम्स अप होंगे जिस साइड में, वो साइड आपकी हो जाएगी बेटर। अब आप देखिए, ये होने के बाद में जैसे आपने पढ़ लिया, आपको डिसीजन देना होता है, तो डिसीजन अब कहाँ देंगे, यहाँ पर। ये जो है स्लाइडर है 7 नंबर पे और 8 नंबर पे सबमिट, ठीक है। तो स्लाइडर 7 नंबर पे डिसीजन लेना है आपको। कैसे करेंगे आप स्लाइड कर सकते हैं, 3 रिजल्ट रहेंगे। आप देखिए इधर भी जा सकते हैं, अगर ये साइड है तो ये साइड लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करती है आपका लेफ्ट रिजल्ट्स को, और राइट साइड रिप्रेजेंट करती है राइट रिजल्ट को। अगर लगता है कि सिर्फ एक ही थम्स अप पे नॉर्मल, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सिमिलर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस, तो आप स्लाइटली बेटर कीजिए जो साइड अच्छी है। अगर आपको लगता है कि नहीं 2 से 3 रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप बेटर कर दीजिए। और लगता है कि राइट साइड जो है, जो अपोजिट साइड है, वो बिल्कुल ही इररिलेवेंट है क्वेरी के अगेंस्ट में, सीधे बिग विन कर सकते हैं। अब यहाँ करने के बाद में देखिए जस्टिफाई योर आंसर, ये एक ऑप्शनल रहता है, बट हर 3 हिट के बाद में ये कंपलसरी कर देते हैं, आप लिखना रहता है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको जस्टिफाई करना होगा, जैसे हम सर्च इंजन साइड बाय साइड में करते हैं, आप जस्टिफाई कर सकते हैं। आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी, इसे कहते हैं रेटिंग जस्टिफिकेशंस। ओके, ये ऑप्शनल यहाँ लिखा है, ऑप्शनल रहता है। अब आपने लिखा है लेफ्ट बिग विन, जिसे आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ दिखा देगा कि आपने क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ लिखना है कि आपने लेफ्ट बिग विन क्यों किया। जेनरिक मत लिखिएगा, लिख दीजिएगा जो एग्जैक्ट रीज़न है, जैसे कि जो क्वेरी का इंटेंट है वो सेटिस्फाई किया जा रहा है लिंक नंबर 1 के द्वारा, जो कि वेबसाइट का नाम है। आप वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं, वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं शॉर्ट में, सो दैट उनको अंडरस्टैंड हो जाए कि आपने इस बेस पे से लेफ्ट बिग विन कहा है। बस इतना लिखना है और यहाँ से डन कर देना है। आप डन कर देंगे, उसके बाद लास्ट में आपको सबमिट करना है। तो ये है प्रोसेस फ्लो इसका पूरा। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क को। फर्स्ट देखिए, क्वेरी को पढ़िए, लोकेशन को समझिए, मैप देख सकते हैं, डिवाइस कौन से डिवाइस पे क्वेरी की गई है। यहाँ से 1 2 3 में आपको इनपुट लेना है सारा। जब आप ये सब कुछ ले लेते हैं तो ये जो 4th में आपको स्पेसिफिक गाइडलाइन मिलेगी, मैंने आपको बताया ये 4th में आपको, अगर आपको स्पेसिफिक गाइडलाइन यस यस करने के बाद में आपको ज़रूरत होती है वापस से देखना है, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। देखिए इस जो बेल आइकन है, यहाँ आप क्लिक कर देंगे तो ये वापस से रीओपन हो जाएगा। यहाँ से यूज़र इंटेंट पढ़ना है, वापस से आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट देखना है और लोकेशन क्या है, यहाँ से वापस समझ लीजिए। और यहाँ पे आके 6th स्टेप में आपको जल्दी से देखना है। सपोज यहाँ पर मुझे लगता है कि ये यूज़फुल है, तो मैं यहाँ पे थम्स अप कर दूंगा, ठीक है। जैसे थम्स अप करूँगा तो ये यहाँ पे कलर ले लेगा, जैसे कि एक रेक्टेंगल बन चुका ब्लैक कलर का। अब मुझे लगता है यहाँ पर ये यूज़फुल नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे थम्स डाउन करना है, तो मैं यहाँ पे थम्स डाउन कर दूंगा। अगर मुझे लगता है पीपल एल्सो आस्क यूज़फुल नहीं है तो ऐसे हमें करना है और अपना जजमेंट सबमिट करना है। रेटिंग का ध्यान रखिए, रेटिंग बिग वन कब लेना है, बेटर और स्लाइटली बेटर। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो आप स्लाइटली बेटर लीजिए जो साइड अच्छी है। अगर लगता है कि नहीं एक लिंक डेड है यहाँ पे या इररिलेवेंट है, आप सीधे बेटर पे आइए। और बहुत ही लगता है कि वो एक साइड तो पूरी ही अपोजिट है, तो आप उसे सीधे बिग विन कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये इसका प्रोसेस फ्लो करते हैं स्टार्ट हम, और समझते हैं इस वर्क को। तो चलते हैं पहली क्वेरी के साथ में। उसके पहले मैं सब इरेज कर देता हूँ जिससे कि आप स्टार्ट कर सके काम को। ओके, तो यहाँ देखिए रेगुलर है क्वेरी, तो एक ये रेगुलर वॉक क्वेरी हो चुका है। ये क्वेरी योंकर्स न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स से जनरेट हुआ है। जो इंडिया वाले मोबाइल सर्च इंजन साइड बाय साइड करेंगे आप, तो वहाँ पे इंडियाज़ की क्वेरी ही आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो और ये यूज़र डिवाइस सफारी ऑन iPhone 8 पे किया है, ठीक है। हम आते हैं सबसे पहले इंटेंट क्या है। द यूजर सर्चिंग फॉर अ वेरी स्पेसिफिक वर्ड, यस, हाउएवर दे आर गिविंग नो कंटेक्स्ट एज टू वेयर एंड हाउ दे आर सर्चिंग फॉर दिस वर्ड। सो इसीलिए जब आपको कंटेक्स्ट नहीं होता तो वॉक क्वेरी कहा जाता है। तो हाउ टू यूज दिस वर्ड इन कंटेक्स्ट। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन्होंने क्या बताया है, द डेफिनेशन फॉर द वर्ड रेगुलर, अगर ये मिल जाता है तो ये क्वेरी सेटिस्फाई कर सकता है। और हाउ टू यूज दिस वर्ड इन अ वेरियस कंटेक्स्ट। तो हम आते हैं अपने सर्च रिजल्ट्स पे। सबसे पहले लेफ्ट साइड को देखते हैं। ये लेफ्ट साइड है आप जो देख रहे हैं। देखिए इसमें लेफ्ट राइट क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ये आपका लेफ्ट हो गया, जो आपका हैंड हो गया, ठीक है। ये LHS हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड पर दिख रहा है आपको कीबोर्ड से, तो ये लेफ्ट हो गया। और इसे LHS कर देते हैं हम। ओके, ये LHS आप देख रहे हैं, और ये जो अपोजिट हो गया वो आपका RHS हो चुका है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है हमें। अब हम करते हैं जजमेंट। अब देखिए यहाँ रेगुलर की बात की है। फर्स्ट रिजल्ट जो लेफ्ट साइड का कहता है रेगुलर के बारे में बता रहा है, तो यस इसे हम स्टार कर सकते हैं। इसी के अपोजिट चलते हैं, क्या रिजल्ट दिया है इन्होंने फर्स्ट का। तो यहाँ देखिए ये कुछ तो भी रिजल्ट है, अ टू ऑफ द डॉग्स, तो ये हमें सब चीज़ें डाउन कर दीजिए। और ऊपर भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो रिबन होता है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है।
अब हम आते हैं सेकंड रिजल्ट पे। फर्स्ट तो लेफ्ट साइड जीत रहा है। पीपल आल्सो आस्क में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द किड्स डेफिनेशन ऑफ द वर्ड रेगुलर, वर्ड रेगुलर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये भी अच्छा है, इसे आप स्टार कीजिए, यहाँ आ जाइए। सेम सेकंड पे व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रेगुलर, डज रेगुलर मीन फ्रिक्वेंट, तो ये भी हम इससे स्टार कर सकते हैं, सिमिलर है। थर्ड पे आते हैं रेगुलर डेफिनेशन ऑफ रेगुलर बाय मेरियम वेबस्टर, तो ये भी सही है, आप इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये आपको अगले वेब पेज पे लिंक कर देगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वेब पेज डेट तो नहीं है, अगर वेब पेज डेट आता है तो आपको थम्स डाउन करना होगा। तो यहाँ वेब पेज डाउन आपका लोड हो चुका है, प्रॉपर लोड हुआ है, तो आप सीधे उसे थम्स अप कीजिए क्योंकि वो एक यूज़फुल रिजल्ट है। अब यहाँ आते हैं रेगुलर, ये भी सिमिलर है, इसे भी आप थम्स अप कीजिए। इसके बारे में ज़्यादा, अब देखिए लिमिट होता है, यू कैन हाईलाइट अप टू 3 एलिमेंट्स, हमें या तो 3 थम्स अप देना है या 3 थम्स डाउन देना है या फिर स्टार दे सकते हैं। तो हमें मिल चुके हैं कि हमारा जो लेफ्ट साइड है वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके जो टॉप रिजल्ट हैं ये इररिलेवेंट है। तो आप कीजिए, एक इररिलेवेंट रिजल्ट है, बाकी तो सब रिलेवेंट लग रहा है, नीचे से आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर भी देखें रेगुलर ड्रीम, और ये सिनोनिम एंटोनिम फॉर रेगुलर, तो हम इसे बेटर पे कर सकते हैं, ठीक है। आप लेफ्ट साइड बेटर कर दीजिए, और उसी के साथ में अगर आप जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अभी हम क्वालिफिकेशन जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, अगर ये पूछेगा तो हम देंगे, ठीक है। सबमिट करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लीज़ ये बीच बीच में आपको क्वेरी रिमाइंडर देंगे और टिप्स देंगे जहाँ से हम सीख सकते हैं कि इसमें हमें क्या ध्यान रखना है। दिए यहाँ क्या कहा गया है हमें, प्लीज़ रिमेंबर दैट रिजल्ट्स कवरिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक आर कंसिडर्ड मोर हेल्पफुल, ठीक है। जो रिजल्ट्स स्पेसिफिक टॉपिक कवर कर रहे हैं, क्वेरी को स्पेसिफिक बना रहे हैं और स्पेसिफिक टॉपिक कवर कर रहे हैं, वो ज़्यादा यूजफुल होते हैं, उनको आप ज़्यादा फोकस करना है। क्वेरीज विद अ नैरो सब्जेक्ट मैटर सच एज सीजन फॉर प्लानिंग टुलिप्स और स्टेप्स फॉर टाइंग अ टाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्लीज रिमेंबर द रिजल्ट कवरिंग ए स्पेसिफिक टॉपिक, तो यहाँ रिजल्ट की बात हो रही है, जो राइट साइड में आपके रिजल्ट्स होते हैं, अगर वो स्पेसिफिक टॉपिक को कंसिडर करते हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे हमारे लिए, तो हमें उनको ज़्यादा वेटेज देना है। एंड 4 क्वेरीज विद नैरो सब्जेक्ट मैटर, और किन क्वेरी के लिए, जो नैरो सब्जेक्ट मैटर की होती है, जैसे कि सीजन ऑफ फॉर प्लांटिंग टुलिप्स और स्टेप्स फॉर लाइंग अ ट्री, टाइंग अ टाई, ओके। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पूछा गया है, इसलिए इसके लिए हमें स्पेसिफिक रिजल्ट की ही आवश्यकता रहेगी। ओके, आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए वही स्टार्ट करना है आपको यहाँ से। ये देखिए लार्ज माउथ बास, हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको रिसर्च की भी जरूरत पड़ सकती है क्वेरी को समझने के लिए, आप अलग से रिसर्च कर सकते हैं राइट क्लिक करके, ठीक है। सर्च आप अलग से कर सकते हैं गूगल और बिंग में। यहाँ पे कैसे करेंगे समझा देता हूँ, आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा टेक्स्ट को और सर्च गूगल फॉर दिस, तो आप जैसे ऐसा क्लिक कर देंगे तो ये आपको वेबसाइट बता देगा कि ये क्या बात हो रही थी। यहाँ फिश की बात हो रही है, इज अ कैरिनोवोरस फ्रेश वाटर जेमी फिश इन द सेंटरजाइट फैमिली, ओके। तो ये फिश की बात हो रही है, हम यहाँ समझ चुके हैं क्वेरी को, तो हम अच्छे से जजमेंट दे सकते हैं अब यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं लार्ज माउथ बास, और यहाँ इंटेंट क्या है, दिस पर्सन इज सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक बैस फिश डिस्क्रिप्शन, दे मे नीड टू नो वर देयर आर लोकेटेड एज वेल और मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर हैबिटेट एंड साइज। तो ये पूरे इस फिश के बारे में जानना चाहते हैं। एक्सपेक्ट रिजल्ट क्या रहेंगे, वीडियो डिस्क्राइबिंग द largemouth bass, links to wildlife website that mention largemouth bass, description of their habitat, videos of, so ये सब चीज़ें यूजफुल हो सकती हैं, इन्हें आप यस कीजिए और आप सीधे यहाँ पे लोकेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होना चाहिए, सब डन कर दीजिए। अब देखते हैं हम लेफ्ट और यहाँ देखिए लार्ज माउथ बास के बारे में बताया, इधर डिश की बात की जा रही है और यहाँ फिश का बताया था, हम इसे थम्स अप करेंगे और इसे हम डाउन कर देंगे क्योंकि यहाँ डिश मेंशन नहीं किया है। तो हम थोड़ा नीचे आते हैं और देखते हैं वीडियोज़ हैं इनकी, ये टॉप 3 ह्यूज लार्ज माउथ बास, और आप एक बार वीडियो पे क्लिक करके देख लीजिए क्या ये वीडियो वही है, ये वही टॉप 3 ह्यूज लार्ज माउथ बास कॉट ऑन कैमरा, ओके। तो ये सिमिलर वीडियोज़ हैं, तो हम इसे क्लोज करते हैं और इसे हम कर सकते हैं, हमारे थम्स अप ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से थम्स अप दे सकते हैं इसे। यहाँ ये अपोजिट में देखते जाइए, लार्ज माउथ बास विकीपीडिया, सो ये बेस्ट है, इसे आप थम्स अप दीजिए क्योंकि ये विकीपीडिया में सब कुछ होता है। फिर हम थर्ड रिजल्ट पे आते हैं, यहाँ पे पीपल आल्सो सर्च फॉर स्मेल आउट बेल्जियम, सो यहाँ पर तो दूसरी चीज़ों की बात की गई है, तो मेरे हिसाब से आप सीधे यहाँ आके ये साइड थोड़ा आप देखेंगे, ये लार्ज माउथ बास FWS हैबिटेट के बारे में बात की, FWS वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप इसे स्टार कर दीजिए और
फिर यहाँ पर भी विकीपीडिया भी दिया है। जब देखिए यहाँ लिंक सिमिलर मिल रहे हैं हमें, ठीक है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे ये क्या है आपका माइक्रोब्रेस स्पीसीज प्रोफाइल है, तो ये थम्स अप जाएगा। और तो ये लेफ्ट साइड है वो ज़्यादा अच्छी रैंकिंग में रिजल्ट्स दिए हुए हैं इन्होंने, स्टार्टिंग में विकीपीडिया से किया है। और राइट साइड में ये रेसिपी दे दी है जिसकी जो कि इररिलेवेंट है, उसके बाद में इन्होंने लिंक सही दिए हैं। आप यहाँ देखिए ये भी ठीक रही है, ये सब ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्ज मदवास गियर, सो स्पेसिफिक कुछ नहीं है, ब्रॉड क्वेरी है। तो टॉप रिजल्ट के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये जो है लेफ्ट साइड बेटर है। अब यहाँ पे सिर्फ इस टॉप रिजल्ट के बेस पे हम कह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैटर पे ले लेते हैं। स्लाइडर को कितना परसेंट लेना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है। बट आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हल्का सा बेटर लगता है तो स्लाइटली कीजिएगा और स्लाइटली को सेंटर पे रखिएगा। जितना सेंटर पे रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपको लगता है कि आपको डाउट है तो आप स्लाइटली के बॉर्डर पे ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक। तो आप अगर यहाँ पर भी रहेंगे तो थोड़ा बहुत आपका सही हो जाएगा। तो हम इसे बैटर पे रख रहे हैं अभी और 44 कर देते हैं और सबमिट करते हैं। इसका इतना वैल्यू नहीं रहेगा, बट आप ध्यान रखिए इसे आप डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कौन किस रिजल्ट्स किस साइड के रिजल्ट्स में कितना कॉन्फिडेंस है, उसके बेस पे आप इस स्लाइडर को रख सकते हैं। सबमिट करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए वेयर इज सॉल्ट लेक सिटी दी, अगला क्वेश्चन है हमारा। तो वही सबसे पहले क्वेरी को पढ़ेंगे, वेयर इज सॉल्ट लेक सिटी। देखिए सिंपल सा पूछा, स्पेसिफिक क्वेश्चन लग रहा है और लोकेशन आपकी यहाँ है सीए यूनाइटेड स्टेट्स की। मॉडरेट है लोकेशन, मतलब लोकेशन का आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर रिजल्ट्स में। सबसे पहले स्पेसिफिक गाइडलाइन को पढ़ते हैं। द इंटेंट ऑफ दिस क्वेरी इज मोस्ट लाइकली सर्चिंग फॉर द एग्जैक्ट लोकेशन टू वेयर सॉल्ट लेक सिटी इज लोकेटेड। तो ये स्पेसिफिक है और रिजल्ट्स भी आपके स्पेसिफिक होने चाहिए। टाइप ऑफ रिजल्ट आर यूजफुल हियर वुड बी इंस्टार्ट आंसर ऑफ अ मैप, ठीक है, मैप होना चाहिए सीधे इस जगह का। और वेबसाइट होना चाहिए, विकीपीडिया पेज चल जाएगा, ब्रिटानिका फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, इमेजेस ऑफ प्लेस इन सॉल्ट लेक सिटीज, ये भी अच्छा ऑप्शन है। लोकेशन इंपॉर्टेंस देखिए, द लोकेशन मोडिस टू सी यूनाइटेड स्टेट्स में बी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेरी, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम यहाँ आते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप एक ओवरव्यू ले लीजिए दोनों साइड्स का, लेफ्ट और राइट का। अब यहाँ देख रहे हैं हम सॉल्ट लेक सिटी क्वींसलैंड 4879 ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पूछा वेयर इज सॉल्ट लेक सिटी, ये पूछा गया है और यहाँ बताया है कि सॉल्ट लेक सिटी उता, ओके। और ये सॉल्ट लेक सिटी का मैप दे दिया है। यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर है। यहाँ पे एक एड्रेस की बात की जा रही है। हम क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके एक बार गूगल में देखेंगे गूगल क्या कहता है इस सर्च के बारे में, तो हम थोड़ा ज़्यादा समझ सकते हैं। ये देखिए ये वाला रिजल्ट बता रहा है, तो हमारे हिसाब से राइट वाला रिजल्ट ज़्यादा यूजफुल है। एक बात का ध्यान रखिएगा, कई जगह पे इन्होंने स्पैम ऑडिट में गूगल के रिजल्ट्स को दिया है, बिंग के रिजल्ट्स को दिया है और वहाँ थोड़ा चेंज कर दिया है जिससे कि आप रैंडम जजमेंट ना कर पाए और वो पकड़ सके आपकी गलती को कि आप गूगल या बिंग से ही कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। तो ये फर्स्ट तो डाउन कर दीजिए, ये फर्स्ट आपका राइट कर दीजिए क्योंकि ये सॉल्ट लेक सिटी उता की बात हो रही है मैप में और सॉल्ट लेक सिटी का मैप दिया है। अब हमें देखना है, ये विकीपीडिया पेज है, ये भी विकीपीडिया पेज है। देखिए यहाँ पे जो स्निपेट है वो कितने काम का है। यहाँ सॉल्ट लेक सिटी इज द कैपिटल एंड मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द यूएस स्टेट, ओके। कंट्री सॉल्ट लेक, नेम ऑफ फॉर जनरल सॉल्ट लेक, स्टेट उता, ओवरव्यू। तो ये एक सिनॉप्सिस टाइप से दिया हुआ है पूरा के पूरा, आप इस दोनों को ले सकते हैं, दोनों ही ठीक है। यहाँ देखिए वेयर सॉल्ट लेक सिटी उता wing.com से बात की गई है यहाँ पे, और ये थोड़ा ज़्यादा यूज़फुल लग रहा है आपको। हिस्ट्री है, जियोग्राफी, डेमोग्राफी, इसे स्टडी कर सकते हैं, तो इसे आप थम्स अप दीजिएगा, ओके। अब आप नेक्स्ट रिजल्ट को देखिए। टॉप स्टोरीज बात की जा रही न्यूज़ की, उता फुटबॉल प्लेयर किल्ड इन, तो ये तो डाउन कीजिए, हमें ये पूछा गया जिसका जवाब देना है। इसके इवेंट होटल्स हैं, ये भी यूज़फुल है। और वीडियो है सॉल्ट लेक वैकेशन ट्रेवल गाइड, तो ये भी यूज़फुल है आपके लिए। नीचे आते हैं थोड़ा उता, ओके। इधर देखते हैं कैपिटल ऑफ उता यूएसए, नेशनल प्रोजेक्ट, सॉल्ट लेक सिटी हिस्टोरी, पॉपुलेशन, फर्स्ट ब्रिटेनिका। इस लिंक पे एक बार क्लिक करके देख लीजिए। तो यहाँ देखिए दोनों लिंक सिमिलर लग रहे हैं। अब हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें इस बातों का ध्यान रखना है, हमें किस साइड को बेटर करना है, वो थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। यहाँ वेयर सॉल्ट लेक सिटी ऑन द मैप, व्हाट इज, ये जो है पीपल एल्सो सर्च, ये भी काम आता है कई बार। आप देखते हैं यहाँ पे क्या है पीपल एल्सो सर्च में, हाउ टू विजिट द ग्रेट सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सॉल्ट लेक सिटी 16 फैक्ट, व्हाट स्टेट इज सॉल्ट लेक सिटी इन। तो ये ज़्यादा यूजफुल है कंपेयर टू इसके मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द यूएस। अब हम से वन बाय वन एक बार देखते हैं कि किसे हम बेटर कर सकते हैं वन बाय वन। देखिए यहाँ मैप के बेस पर हम डिसीजन दे सकते हैं कि यहाँ देखिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई, सॉल्ट लेक सिटी
क्वींसलैंड 4879 ऑस्ट्रेलिया बताया है। ये जो साल्ट लेक सिटी है ये आपका, इसी पर क्लिक कीजिए इस पर और मैप को समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए ये पाम काव है, ये साल्ट लेक सिटी नहीं है, तो ये तो पहला ही इररिलेवेंट है, तो इसके बेस पे हम डिसीजन देते हैं और हम हमारी राइट साइड को बेटर कर देंगे क्योंकि टॉप रिजल्ट है और टॉप रिजल्ट इररिलेवेंट हो चुका है लेफ्ट का। सबमिट करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये है कैचिंग फायर। ठीक है, कैचिंग फायर यहाँ पे जेनरिक इन्फॉर्मेशन है, रीड कर लीजिए। इस पूरे यहाँ पे दिया है, इस लोकेशन से ये क्वेरी जनरेट की गई है और डिवाइस है iPhone 8 से। अब हम यहाँ देखते हैं इंटेंट क्या है, लुकिंग फॉर द मूवी हंगर गेम्स। कैचिंग फायर मे बी लुकिंग टू सी वेयर दे कैंट वॉच इट, मे बी दे वांट टू रीड द बुक। सो अभी हमें समझ नहीं आया कि कैचिंग फायर है क्या। ठीक है, लुकिंग फॉर द मूवी हंगर गेम्स, catching fire may be looking to see where they can watch it, maybe they want to read the book। expected results में होना चाहिए where to watch the movie, where to read by। तो देखिए इतना हेल्पफुल नहीं है, तो आप यहाँ पे नो करके आप अनहेल्पफुल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। और यहाँ क्या है, where to watch the movie, where to read by the book। सो ये कैचिंग फायर समझ में नहीं आया, हमें समझना होगा, उसके बाद हम यहाँ करेंगे। उसके लिए आप कई बार स्पेसिफिक गाइडलाइन पे मत जाइएगा, ये कभी गलत भी हो सकती है। अब हम इसे सर्च कर लेते हैं गूगल क्या बताता है इसके बारे में। तो द हंगर गेम्स कैचिंग फायर, ठीक है, तो ये आपका साईफाई एक्शन फिल्म है और द हंगर गेम्स कैचिंग फायर के नाम से है। सो और यहाँ देखते हैं द हंगर गेम्स कैचिंग फायर, एक बार यहाँ क्लिक कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। विकीपीडिया पेज है इसका, ये देखिए द हंगर गेम्स कैचिंग फायर इज 2013 अमेरिकन साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म। सो ये देखिए एडवेंचर फिल्म में हमारी थोड़ी सी क्वेरी से हमें कितना हेल्प हो चुका है, थोड़ा सा रिसर्च से हमें कितना हेल्प हो चुका है। आप देखिए लुकिंग फॉर द मूवी हंगर गेम कैचिंग फायर मे बी लुकिंग, तो हम यहाँ यस करेंगे क्योंकि ये यूज़फुल है, ये भी यस करेंगे, यहाँ यस करके डन कर देंगे। 99% ये सही रहता है, 1% अगर गलत होता है तो आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो ये करने के बाद में हम लेफ्ट राइट को कंपेयर करेंगे। यहाँ देखिए कैचिंग फायर फर्स्ट रिजल्ट को देखिए, सी रिजल्ट अबो कैचिंग फायर नोवेल बाय, ये नोवेल की बात हो रही है, ये भी नोवेल की बात हो रही है, दोनों को थम्स डाउन कर दीजिए। यहाँ देखिए द हंगर गेम कैचिंग फायर और यहाँ सीधे लिंक दिया है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं ये वीडियोस हैं इसके अवेलेबल और यहाँ कैचिंग फायर के बारे में बताया है। तो हमारी कोशिश यहाँ पे ये होना चाहिए कि हम इन लेफ्ट और राइट को एक बार ओवरव्यू कर लें और जो मिस्टेक्स हैं वो फाइंड आउट कर लें। अगर वो पहले फाइंड आउट कर लेंगे तो आप इजीली कौन सी साइड आपकी पुअर है, कौन सी साइड इररिलेवेंट है या कौन सी साइड एक्यूरेट नहीं है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड को द हंगर गेम्स कैचिंग फायर, हम वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। कई बार ये वीडियो प्ले नहीं होते हैं और अगर ये प्ले नहीं होते तो आप समझ जाइए कि ये डेड लिंक्स हैं। यहाँ पर भी फ़िलहाल ये लिंक प्ले नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये डेड नहीं है, इसका बात का ध्यान रखिएगा। हमें सही ऑप्शन चुनना होगा, ये यहाँ से क्लिक होगा, ये rottentomatoes.com एंड द हंगर गेम्स कैचिंग फायर के बारे में है। तो ये तो आपको पता है, रिव्यू है, वेबसाइट है, एक बार कंटेंट देख लेते हैं। सो यस, आप इसे रिलेवेंट कह सकते हैं, इसे आप रिलेवेंट कर दीजिए स्टार्ट से। यहाँ पे कैचिंग फायर की बात की गई है, एक बार यहाँ देख लीजिए, ये ओवरव्यू, कॉस्ट है, वॉच है और ये 1998 की फिल्म की बात की है, 1998 की फिल्म। एक बार विकीपीडिया देखते हैं और ईयर देखने की कोशिश करते हैं। रिलीज डेट ये बता रहे हैं इज 2000 अमेरिकन साइंस, ओके। और यहाँ हम देख रहे हैं तो ये हमें बता रहे हैं कि ये कैचिंग फायर है और ये 1998। तो ये हमें एक बार चेक करना पड़ेगा ये विकीपीडिया पेज किस चीज़ का है। ये फ्री मनी, ये देखिए यहाँ पे डेड लिंक किया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पे अब हम समझ चुके हैं कि ये इररिलेवेंट है, इस साइड को आप डाउन कर दीजिए। अब हम आते हैं अगले, यहाँ पे ये भी इररिलेवेंट है, इनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कैचिंग। एक बार देखना ये कास्ट भी हो सकती है, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कास्ट भी मेंशन की जाती है। यहाँ पे ये वाली कास्ट है मार्लोन, मार्लोन के नाम से आप देखिए हमारे इस पर देखते हैं क्या, इस वाले पे नहीं, ये तो इररिलेवेंट है। इस वाले लिंक पे देखते हैं क्या यहाँ पे मार्लोन कास्ट में है, अगर है तो हम यूज़फुल कर सकते हैं। तो यहाँ मार्लोन कोई दिख नहीं रहा है। और यहाँ हम कास्ट की बात करें तो कास्ट में आप देख रहे हैं स्टारिंग ये है यहाँ पे, इसमें ये नाम भी नहीं है, तो वो हमारे साइड इररिलेवेंट हो चुकी है। अब हम सीधे बिग विन कर सकते हैं। एक बार और देखते हैं, ये इसकी कास्ट है, थम्स अप कीजिए यहाँ पे। कैचिंग फायर देखिए ब्रॉड क्वेरी है तो कैचिंग फायर कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ डेड लिंक इन्होंने लगाया है। हम सीधे यहाँ पे आके बिग विन करेंगे क्योंकि हमारा ये जो
ये इररिलेवेंट है, टॉप रिजल्ट, कास्ट भी इररिलेवेंट है, ठीक है। तो हम सीधे बिग विन कर सकते हैं या बेटर पे जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है कहाँ करना है आपको। आप कोशिश कीजिए कि बॉर्डर्स पे करें तो आप गलत नहीं रहेंगे। तो हम इसे यहाँ पे कर देते हैं 70 पे बिग विन और सबमिट करते हैं। चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। ये है आईपी एड्रेस। ये क्वेरी आपकी आईपी एड्रेस के बारे में बात कर रही है। तो ये जनरल क्वेरी हो चुकी है, वॉक क्वेरी है। अब इंटेंट पढ़िए। दिस सीजन इज लुकिंग फॉर अ साइट दैट प्रोवाइड द यूजर द एबिलिटी टू लुक अप एन आईपी एड्रेस, ठीक है। इट कुड आइदर बी यूजर्स आईपी एड्रेस और समवन एल्स। तो यूज़र यहाँ जानना चाहता है कि आईपी एड्रेस को कैसे देखा जाए। वो खुद की आईपी के बारे में भी जान सकता है। आईपी होता है आपका इंटरनेट एड्रेस रहता है आपका, जो आपको अलॉट किया जाता है, डिजिट्स में होता है। द मोस्ट यूजफुल रिजल्ट वुड सिंपली हैव अ फॉल इन बॉक्स और सर्च अ पर्टिकुलर आईपी एड्रेस एंड अ रिटर्न आईपी एड्रेस फॉर द यूजर्स एक्चुअल आईपी एड्रेस। ओके, सो यहाँ पे ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, डिजिट का नंबर होता है, वो सर्च करना चाह रहा है, वैसा ही रिजल्ट मिलना चाहिए। लेफ्ट साइड देखते हैं, व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, ये देखिए यूजफुल है। और ये यहाँ पे गर्ल्स गो गेम्स, ये नॉट यूजफुल है। जब आपको इस तरह से दिख जाता है ना, तुरंत जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको एक इररिलेवेंट टॉप में ही मिल गया है, तो आप उसको बेटर कर सकते हैं। अब एक ही रिलेवेंट मिला अभी, ठीक है, बाकी तो आपको सभी सही लग रहा है। यहाँ पे आप लिंक भी चेक कर सकते हैं क्लिक करके, देखने के लिए ये डीप लिंक डेट तो नहीं है। तो ये लेफ्ट साइड आपको लग रही है सूटेबल है और रिलीवेंट है। हम यहाँ बेटर करेंगे क्योंकि सिर्फ एक ही रिजल्ट इसका रिलेवेंट है, तो हम बेटर सेंटर पे कर लेते हैं और सबमिट करते हैं जजमेंट। अब देखिए हर 3 या 4 के बाद में आपको यहाँ जस्टिफाई करना होगा। तो अब आपको कैसे लिखना है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। आप यहाँ लिख सकते हैं मोस्ट लाइकली इंटेंट, the most likely intent the query is looking for the generic। अब देखिए, अब आपको अगर वर्ड्स नहीं मिलते तब यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं बेल पे और यही इंटेंट लिख सकते हैं और रिजल्ट में लिख दीजिएगा राइट साइड का जो टॉप रिजल्ट है वो रिलेवेंट है, ठीक है। आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं कुछ भी आप चाहते हैं जो यूज़फुल है यहाँ से। ये यूज़र का इंटेंट ये था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट में ये होना चाहिए था, बट मिला उसको ये, ठीक है, इसलिए हम इसको बेटर कर रहे हैं। हम वही लिख रहे हैं, द मोस्ट लाइकली इंटेंट ऑफ द क्वेरी इज लुकिंग फॉर द जेनरिक results for IP address and winning side having all results are equivalent and relevant against the query. However, losing serve having टॉप रिजल्ट, अब यहाँ मेंशन करना पड़ेगा आपको टॉप रिजल्ट्स गर्ल्स गो गेम्स इज टोटली irrelevant, okay? So on the basis of this and the top result of losing side is irrelevant, we are judging winning side is better। तो आप ऐसे लिख सकते हैं और ये आपके ऊपर आप कितना सिंपल बनाना चाहते हैं। टोटली कुछ स्पेल मिस्टेक मत कीजिएगा, यहाँ पे ग्रामर का ध्यान रखिएगा। अगर आपको लिखना आता है उतना ही लिखिएगा, अगर नहीं लिखना आता है तो सिंपल से सेंटेंस को गूगल में सर्च कर सकते हैं और वो टाइप कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं है, मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, डन कर देंगे तो ये आपके रिजल्ट को ले लेगा। जस्टिफिकेशन आपका ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल सर्च रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हो। अब देखिए कार्डिफ जॉब्स की बात हो रही है, यहाँ पे पता होना चाहिए कार्डिफ जॉब क्या होता है। तो यहाँ यूजर इंटेंट से पता कीजिए, द मोस्ट लाइकली इंटेंट ऑफ दिस क्वेरी इज टू नो अबाउट द जॉब्स इन कार्डिफ यूएसए। तो ये कार्डिफ एक जगह है यूएसए में, वहाँ की बात हो रही जॉब्स की, ठीक है। जॉब लिस्टिंग एंड वैकेंसीज फॉर डिफरेंट डेसिग्नेशन आल्सो प्रेफरेबल। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो सकते हैं? द मोस्ट यूजफुल रिजल्ट में इंक्लूड द गूगल बिंग रिजल्ट डिस्प्लेइंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट जॉब लिस्टिंग इन कार्डिफ यूएसए, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी लोकेशन बेस्ड क्वेरी, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन का यहाँ ध्यान रखिए। द लोकेशन सेंस जो सी यूनाइटेड स्टेट्स मे बी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेरी, प्लीज इवैल्यूएट द क्वेरी टू अंडरस्टैंड इफ इट डज हैव एन इम्पैक्ट और नॉट। तो हमें यहाँ कार्डिफ पे ध्यान देना है। एक बार और देख लीजिए, अगर आपको ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस से कुछ समझ में नहीं आता है जजमेंट के लिए, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, ये जो आपकी क्वेरी सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करके आप इस सर्च कीजिए एक बार। जब आप सर्च करेंगे
तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ऐसा रिजल्ट होना चाहिए, ये जॉब से नियर कार्डिफ और ऐसा आपको मिलना चाहिए, और यहाँ पे कई कंपनी के नाम और डिटेल्स भी हैं जॉब की, ठीक है। सेकंड में भी सेम वही है, यहाँ पे देखिए कार्डिफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम एक चीज़ समझते हैं कि कार्डिफ कई लोगों को पता नहीं होगा कार्डिफ क्या होता है, तो आप सिर्फ कार्डिफ को सिलेक्ट कीजिए और सर्च कीजिए, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा आपके जजमेंट के लिए। अब देखिए कार्डिफ क्या है, यहाँ पे कार्डिफ कैपिटल ऑफ वेल्स है। कार्डिफ इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ वेल्स, ओके, बहुत बड़ी सिटी है वेल्स के अंदर। इट फॉर्म्स अ प्रिंसिपल एरिया, ऑफिशियल नोन एज द सिटी एंड काउंटी ऑफ कार्डिफ, ओके। तो ये सिटी है, इस सिटी में जॉब्स ढूंढ रहा है यूज़र। तो हम आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जॉब लिस्टिंग पे देखते हैं। ये नियर कार्डिफ यूके है, ये नियर बेंगोर एमी है, तो ये सीधे रिलेवेंट हो गया, ये सीधे थम्स अप कर दीजिए। इसी के बेस पे हम जजमेंट दे सकते हैं। आगे और देखते हैं एक बार। ड्राइव विद डोरडेश मेक मनी योर शेड्यूल डोरडेश, ये भी डाउन कीजिए। यहाँ पे देखिए ये रिजल्ट्स पूरे आपके कार्डिफ के बारे में ही है, और यहाँ 2 इररिलेवेंट रिजल्ट हमको मिल चुके हैं, ये ठीक है। ये हायरिंग नियर मी, ये एडवर्टाइजमेंट है, एडी एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजमेंट का ध्यान रखिएगा, अगर वो रिलेवेंट था उसे थम्स अप कर सकते हैं। जॉब्स इन कार्डिफ, तो ये सिर्फ 2 रिजल्ट के बेस पर हम जजमेंट दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, जिसके बेस पे ये बिग विन में जाता है और हम सबमिट कर सकते हैं। अगली क्वेरी की ओर चलते हैं, ये है रिकॉइल। अब यहाँ पे फिर समझना होगा रिकॉइल क्या है। द यूजर इंटेंट इज लुकिंग फॉर द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड रिकॉइल और रिकॉइल मैगजीन, दे मे आल्सो लुक एट इन्फॉर्मेशन अबाउट रिकॉइल। तो ये तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, पर कैसी रिजल्ट्स यूजफुल रहेंगे इनके लिए। wikipedia.org से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और recoilweb.com भी है, firearmsmagazinedictionary.com भी है, तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं अपने जजमेंट के डिसीजन में। अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड को, रिकॉइल म्यूजिक ग्रुप है, यहाँ पर रिकॉइल वर्ड की बात की गई है, तो ये तो यूजफुल रहेगा क्योंकि ये वॉक क्वेरी है, रिकॉइल का मीनिंग भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा चेंज ये है, ये इररिलेवेंट है, सिलेक्ट कीजिए डाउन, thumbs down। people also, what is the recoil of gun, what is the person recoil, what are some example of recoil, तो ये यूजफुल हो सकता है। यहाँ रिकॉइल की बात की जा रही है, मूवी है ये, तो बिल्कुल वॉक क्वेरी है तो मूवी भी हो सकती है। हमें एक बार लिंक पे क्लिक करके देखना है कि ये वही मूवी है जिसका नाम है रिकॉइल। अगर ये वही है तो आप इसे थम्स अप करिए, स्टार, यस ये वही मूवी है, आप इसे क्लोज कीजिए और स्टार दे सकते हैं। यह हमें अब एक चीज़ मिली है कि हमारा जो टॉप रिजल्ट है लेफ्ट वो रिलेवेंट हो चुका है, अब यही हम जजमेंट को फिनिश कर सकते हैं। पर एक बार आप पूरा देखिएगा, उसके बेस पे आप रेटिंग को, स्लाइडर को सही यूज़ कर सकते हैं। ये रिकॉइल के बारे में समझाया गया है, यह रिकॉइल मूवी भी हो सकती है, ये कास्ट है। और फिर देखिए ये अलग अलग है, हंट और किल, पीपल आल्सो सर्च फॉर, आप रिकॉइल डेफिनेशन, यस इट इज़ यूजफुल। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ इसके जो फर्स्ट रिजल्ट रिलेवेंट है और बाकी रिजल्ट सारे इसके रिलेवेंट लग रहे हैं, तो हमसे सीधे स्लाइटली बेटर के एज पे ले जाएंगे, ठीक है। और अब सबमिट कर देंगे, तो हमारा राइट स्लाइड यहाँ पे स्लाइटली बेटर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक रिजल्ट ही रिलेवेंट है, तो हम सिर्फ स्लाइटली बेटर के एज पे ले जा रहे हैं। अगर 2 रिजल्ट होते हैं रिलेवेंट तो हम सीधे यहाँ आ जाते बेटर के एंड पे, और अगर सारे रिजल्ट ऐसे रिलेवेंट होते तो हम सीधे बिग विन कर देते हैं। तो चलते हैं, सबमिट करते हैं और अगली क्वेरी की ओर चलते हैं। फीचर्स डोंट ऑलवेज गिव द यूजर्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर एंड समटाइम्स दे इवन कंटेन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो जो फीचर्स होते हैं उस पर भी ध्यान देना है, अगर वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो प्लीज़ चेक फीचर फॉर बोथ रिलेवेंसी एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो वो भी हमारे जजमेंट में बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंस रोल्स प्ले कर सकते हैं। तो क्वेरी है यहाँ फोर्ट डेसोटो कैंपिंग। द क्वेरी इज लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंपिंग एट फोर्ट डेसोटो। यहाँ कैंपिंग करना चाहता है यूज़र, और लोकेशन है फोर्ट डेसोटो इन सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा। तो यूज़र ने यहाँ पे रिसर्च करके क्लियर लिख दिया है कि आपको यहाँ पर यूज़र ये काम करना चाहता है। एक्सपेक्ट रिजल्ट क्या रहेंगे, हेल्पफुल रिजल्ट विल रिटर्न इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंपिंग। तो सीधे हम डन करते हैं और देखते हैं फोर्ट डेसोटो पार्क कैंप ग्राउंड। ये देखिए बिल्कुल अलग है, ओरिएंटल न्यूयॉर्क, ये इररिलेवेंट है, यहाँ पे ये रिलेवेंट है। इसके बेस पे हम जल्दी से अब देख लेते हैं। फोर्ट डेसोटो पार्क है और ये प्रोटेक्टेड साइट है, ये तो ठीक है, रिलेवेंट है। फ्लोरिडा पार्क कंजर्वेशन रिसोर्स कैंपिंग, तो हम किस, ये जो टॉप रिजल्ट है उसी के बेस पर जजमेंट दे सकते हैं कि ये अगर टॉप रिजल्ट इररिलेवेंट होता है तो बेटर तो बन ही जाता है। तो हम सीधे इसको देख लेते हैं। और न्यूयॉर्क हाउस फॉर सेल यूज़र नहीं ढूंढ रहा है तो आप बेटर कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। आपके लेफ्ट साइड आपकी बेटर है इसलिए। और नेक्स्ट क्वेरी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लीकवुड केस। द क्वेरी इज लुकिंग सर्चिंग फॉर लीकवुड कनासास सिटी इन जॉनसन काउंटी कनासास लेकिन, ओके। तो जॉनसन काउंटी में एक सिटी है, उसके बारे में जानना चाह रहा है। हेल्पफुल रिजल्ट्स होते हैं, इंस्टेंट आंसर होना चाहिए सिटी के बारे में, ऑफिशियल गवर्नमेंट वेब पेज हो सकते हैं, विकीपीडिया पेज हो सकते हैं, ऑनलाइन मैप हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम, ये लीकवुड केस है और लीकवुड कैलिफोर्निया है।
आप देख रहे हैं ये लोकेशन जेफरसन सिटी, लीकवुड कनासा केस, और यहाँ देख रहे हैं सिटी इन कनासा लीकवुड, और यहाँ पे लीकवुड कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे देखिए ओवरलैंड पार्क और ये सब डिटेल्स दिया हुआ है। लीकवुड इज अ सिटी इन जॉनसन काउंटी, कनासास, यूनाइटेड स्टेट्स। अब हम देखते हैं यहाँ क्या कहा गया है। सिटी ऑफ लीकवुड केस ग्रोविंग विद डिस्टिंक्शन, विजिट लीकवुड पार्क्स। इस मैप पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि ये क्या बात हो रही है, यहाँ पे क्या डिटेल दी गई है। अभी देखिए कैलिफोर्निया सिटी, कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया सिटी का मैप है। और हम जो क्वेरी है हमारी, वो क्वेरी है आपकी, जब तक ये मैप लोड होता है हम चलते हैं लेफ्ट साइड में वापस से हमारे मोबाइल सेट साइड बाई साइड पे और देखते हैं। यहाँ देखिए अभी देखिए ये लीवुड है। लीवुड इज़ अ सिटी, सॉरी मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए, लीवुड के लिए, ये लीवुड है। लीवुड अ सिटी इन जॉनसन काउंटी, कनासा, यूनाइटेड स्टेट। ओके, और leewood.org यहाँ वेबसाइट है। अब हमें ये देखना होगा कि ये जो लीवुड कनासा सिटी में है और ये कैलिफोर्निया में जो दिया है यहाँ पे लीवुड में कोई डिफरेंस है क्या। तो आप कैसे देख सकते हैं, आप सीधे इसको सर्च कर लीजिए जल्दी से गूगल या बिंग में। आप देख रहे हैं लीवुड कनासा विकीपीडिया, लीवुड सिटी इन जॉनसन सिटी, ये आपका पहला रिजल्ट होना चाहिए। दूसरा रिजल्ट आपका व्हाट इज लीवुड इस तरह से होना चाहिए, leewood.org है। तो कुल मिला के ये बात की गई है। अब हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऐसा साइड है जो ये बात कर रहा है सिमिलर। ये आपका सही है पहला। यहाँ आप देखते हैं पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, ये भी ध्यान रखना है। ओवरलैंड पार्क, लेनेक्सा, ओला थे, ये अगर लीवुड सिटी में होता है तो बहुत बेनिफिशियल है, नहीं तो आपको ये, आप इसे सीधे ये लीवुड पीपल सर्च फॉर, ये लीवुड का ही है तो ये यूज़फुल है। अगर ये लीवुड से नहीं बिलोंग करता तो हम इसे डाउन करना पड़ता, थम्स डाउन, तो आप इसे थम्स अप कर सकते हैं टोटल। सिटी ऑफ लीवुड केस ग्रोविंग विद डिस्टिंक्शन, यस थम्स डाउन, थम्स अप दीजिए। अबाउट लीवुड, ये पूरा लीवुड के बारे में ही बात हो रही है, वेदर भी वहाँ की है, थिंग्स टू डू है वहाँ पे। आप राइट साइड देखते हैं, ये मैप ही रिलेवेंट लग रहा है मुझे, तो लीवुड कैलिफोर्निया की बात की जा रही है यहाँ पे। आप मैप देखेंगे तो कैलिफोर्निया सिटी का मैप दे दिया है, और हम जो बात कर रहे हैं वो कनासा सिटी के अंदर लीवुड की बात कर रहे हैं। तो इसे आप डाउन दीजिए, थम्स डाउन दीजिए यहाँ पे, ये ठीक है। और इस बेस पे हम जजमेंट देते हैं, बेटर करते हैं लेफ्ट को, क्योंकि टॉप रिजल्ट इरेलीवेंट है राइट साइड का। और यहाँ पे आप स्लाइड को थोड़ा यहाँ रखते हैं 40 के आसपास और सबमिट कर देते हैं। ये हमें लिखना पड़ेगा क्या रीज़न है, वही लिखना है, वही तरीका है जो आपने जजमेंट जिस बेस पे दिया है। तो हम यहाँ लिखते हैं, सिंपल सा लिखेंगे, विनिंग साइड सर्व इज मोर relevant and losing side serve top result showing map of, क्या शो कर रहा है वो, मैप शो कर रहा है ना आपको, तो ये लिखना होगा। स्पेल मिस्टेक को हम बाद में करेक्ट कर लेंगे, और कोशिश करें कि आप उसे पहले ही करेक्ट कर लें। मैप ऑफ, यहाँ देखिए लीवुड कैलिफोर्निया, लीवुड कैलिफोर्निया, and user is looking for लीवुड केस। ओके, लीवुड कैलिफोर्निया सिटी का नाम है इसलिए कैपिटल होगा हमारा पहला लेटर, केस। तो सिंपल, अब इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। विनिंग साइड सर्व इज मोर रिलेवेंट एंड लूजिंग साइड सर्व्स टॉप रिजल्ट शोविंग मैप ऑफ लीवुड कैलिफोर्निया एंड यूजर इज लुकिंग फॉर लीवुड केएस, सो लूजिंग साइड हैविंग टॉप मैप एंड लिंक इज irrelevant टू द क्वेरी। ठीक है, ये हम इतना जजमेंट लिख सकते हैं, और आप इसे प्रिसाइज भी कर सकते हैं। भी डन करते हैं और चलते हैं अगले क्वेरी की ओर। यहाँ देखिए डिमोन्स लेयर है, डिमोन्स लेयर आपका लोकेशन इसकी ब्यूटी केंटकी यूनाइटेड स्टेट्स से, लोकेशन इंपॉर्टेंस लो है। आपको डिमोन्स लेयर समझना होगा क्या है, यहाँ समझ सकते हैं आप। द सर्चर इज लाइकली इंक्वायर्ड अबाउट द मैंगा सीरीज है, ये एक मैंगा सीरीज है। द विकीपीडिया एंट्री ऑफ डेमोन्स लेयर, रिलीवेंट इमेजेस, रिटेलर्स दैट कैरी डेमोन्स लेयर परचेज। तो आप सीधे ये 3 रिजल्ट आपको मिलते हैं, तो आप यूजफुल कह देंगे। तो डेमोन्स लेयर देखते हैं वन बाय वन। डेमोन्स लेयर, ओके, यहाँ पर भी ब्लू बिग म्यूजिकल मूवीज़, तो ये देखिए रिलेवेंट है, यहाँ ये रिलेवेंट है, यही हमें इसका डिफरेंस मिल चुका है। डेमोन्स लेयर न्यूज़ भी यूज़फुल है, तो इस वजह से हमें समझ में आता है कि राइट साइड ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसके टॉप रिजल्ट ही आप देख रहे हैं।
इररिलेवेंट है क्वेरी है। और यहाँ पे बाकी तो सब ठीक ही लग रहा है यहाँ पे, तो हम सीधे बेटर कर देंगे, एच पे जाके यहाँ पर 40 समथिंग रख देंगे और सबमिट कर देते हैं क्योंकि हमारा राइट साइड बेटर है। और सबमिट करते हैं अपना जजमेंट, क्योंकि लेफ्ट साइड का ये जो रिजल्ट है इररिलेवेंट है। सबमिट करते हैं और चलते हैं। सो ये हमारा क्वालिफिकेशन हो चुका है, यू हैव पास द क्वालिफिकेशन टेस्ट। सो गाइज अब हम पास हो चुके हैं। आप इस क्वालिफिकेशंस के आंसर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने क्वालिफिकेशन में, और जो मेथड्स बताया उनका उपयोग कीजिएगा। इस पे प्रोडक्शन वर्क में कभी भी जल्दी काम मत कीजिएगा। 1 मिनट 40 सेकंड से 1 मिनट आप बिल्कुल लीजिएगा, जल्दी करेंगे तो डिसेबल कर देंगे आपको, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं प्रोडक्शन सीरीज़ में और समझते हैं इसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।